न भार्यान् सुतादयः अवनात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्मैव च। कह रहे भैया बाबा जी उसका न कोई माता है न कोई पिता है न कोई पत्नी है न कोई पुत्र है, वो ही सब जगत के पूरे ब्रह्मांड के सारे जगत के माता पिता वही भगवान श्री कृष्ण ही है। वो केवल आपके बेटा ही नहीं है। उद्धव जी के वचनों को सुन करके नंद बाबा कहते हैं कि महाराज आप हमको समझाइए मत, हमारा फूल सा बेटा हमसे दूर हुआ है तो कृपा कीजिए हम कैसे रहेंगे। उद्धव जी महाराज समझा रहे हैं। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई और सुबह जब जाने लगे उद्धव जी महाराज तो सारी गोपियां आकर के रथ को चारों तरफ से घेर ली और कह रही हैं उद्धव जी महाराज को कि जानीमस्त्वां यदुपते पार्षदं समुपागतं भर्त्रेह प्रेषितं पितरो भगवान प्रिय चिकीर्षया। गोपियां कह रही हैं कि हम आपको जानती हैं, आप कौन हैं, भगवान के पार्षद हैं, हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। उनको अपने माता पिता की याद आई होगी, इसलिए वो आपको भेजे हैं कि जाकर के हमारे माता पिता की क्या स्थिति है उसका पता लगा करके आओ। इसलिए भेजा है आपको भगवान श्री कृष्ण ने। हम सबको तो छोड़ करके ऐसे चला गया है जैसे धनहीन पुरुष को कोई गणिका वैश्या छोड़ करके चली जाती है प्रभु, उसी प्रकार हमको भगवान श्री कृष्ण छोड़ करके चले गए हैं। उद्धव जी शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। सभी ब्रजवासियों को ग्वालिनियों की भाव को देख करके इतना भाव विह्वल है उनका कि कुछ कह नहीं रहे हैं, शांत हैं उद्धव जी महाराज। और उतने में एक भौरा आया और भौरा आकर के किशोरी जी के चरणों में बैठ गया और उस भौरे को देख करके गोपियों ने एक गीत गाया है जो भागवत में भ्रमर गीत के माध्यम से वर्णित है। भ्रमर गीत के माध्यम से भौरे से कह रही हैं, मानो संकेत कर रही हैं किसके ओर, उद्धव जी महाराज की ओर संकेत कर रही हैं कि महाराज। भौरे को देख करके गोपियां कह रही हैं कि ये जितने काले होते हैं ना उतने कपटी होते हैं। और जैसे ही भौरे ने सुना कि जितने काले होते हैं उतने कपटी होते हैं, वह तुरंत वहां से उड़ गया। और जब ही भौरा उड़ा भौरे को पुकारने लगी। गोपियां कह रही अरे भौरे देख तू जाकर के उनसे मत कह देना, बता रहे हैं कि भगवान से मत कह देना। संकेत किसको कर रही हैं, उद्धव जी महाराज को, कि आप जाकर के भगवान से ये बात मत कह देना कि काले जितने होते हैं उतने कपटी होते हैं महाराज। ये बात आप भगवान से मत कहना। फिर भौरा आकर के उस पर बैठ गया और कह रही हैं कि वो काले कपटी जितने काले हैं सब कपटी हैं। तो भौरे ने प्रश्न किया मानो उद्धव जी महाराज के माध्यम से कि अच्छा जब वो काले कपटी होते हैं तो आप सब उनकी कथा को क्यों सुनते हो, क्यों सुन रहे हो उनकी कथा को। गोपियां कहती हैं भौरे से कि बस यही तो बात है कि जो एक बार इनका ध्यान कर लेता है वह जीवन भर इनका हो जाता है, इनसे दूर नहीं हो पाता है महाराज। बस यही तो एक कमी है। उद्धव जी महाराज गोपियों के चरणों में गिर पड़े और गिर पड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि धन्य हो आप देवियां, धन्य हो आप देवी, आपने ऐसे परम पिता परमात्मा पर ब्रह्म परमात्मा
को आपने अपने साथ रखा, नृत्य किए भगवान आपके साथ, आप सब धन्य हो। और उद्धव जी महाराज कह रहे हैं कि देवी आप भी हमको प्रेम की दीक्षा दीजिए कि प्रेम करने से क्या बात है, प्रेम की दीक्षा बताइए। तो उद्धव जी महाराज कह रहे हैं देवी भगवान जब हमें जन्म देते हैं तो अपने में समाहित भी कर लेते हैं, इसलिए प्रभु के चरणों से प्रार्थना है क्या कि भगवान, उद्धव जी महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु यह जीवन तो जैसे था तैसे था, लेकिन जब अगला जन्म होगा हमारा तो हमारे ऊपर आप कृपा कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप हमको अगला जन्म यहीं पर दीजिएगा, वृंदावन में ही, जिससे आपने जो नृत्य किया है, आप लीला किए हैं, उसका चरण रज हमारे मस्तक पर पड़ता रहे प्रभु, यही अभिलाषा है। आप हमको जीव मत बनाना, लेकिन प्रभु कृपा करके कुछ मत बनाइए, वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सभीनाम, प्रभु आप हमको घास बना देना, लता बना देना, औषधि बना देना, जिससे प्रभु आपके चरणों का रज सदैव हमारे मस्तक पर पड़ता रहे। प्रभु यही बस अभिलाषा है हमारी, बस हम पर कृपा कीजिएगा। दिव्य उपदेश दिए हैं उद्धव जी महाराज। गए थे 2 घंटे के लिए और वहां से वापस आने में लग गया कितना, 6 महीना। गोपियों ने बता दिया कि प्रभु प्रेम सबके बस की बात नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान बता रहे हैं उद्धव जी महाराज को क्या, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। भगवान बता रहे हैं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की, सावरे सरकार की। जे तो प्रेम बंदगी तेरे बस की नहीं है,
बोल भक्तवत्सल भगवान की। उद्धव जी महाराज वहां से लौट करके आए हैं वापस